तो जैसा आपने देख लिया, अब जो लास्ट आर्टिकल एनसीईआरटी से बस हमको देखना है, दैट इज एपोमिक्सिस। मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, और आपको फोकस किस पे करना है? एपोमिक्सिस पर फोकस करना है। ठीक है। और ये बात हो चुकी है पहले कि खजाने का एक मटका मिला था, है ना भाई? तो और ढूंढा तो और मिल गए, मतलब एक एम्ब्रियो तो बनना ही है बिना फर्टिलाइजेशन के, और बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? और बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो मिलना ही मिलना है। लेट अस सी व्हाट द बुक सेज। और आपके पास 10th क्लास का मैंने हाइब्रिड भी करा रखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस टॉल और डार्क का, वो आपके पास नोट्स में है। यस और नो? पेज 38, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसका हमको एक शॉर्ट नोट बनाना है अपने रिवीजन के लिए। जब कभी भी हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, हम अपने क्लास नोट से रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी से रिवाइज नहीं करेंगे। एपोमिक्सिस मींस अबव मिक्सिंग, एंड द डेफिनेशन इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस पे फोकस रखना है आपको। ऑल राइट। बुक की एक एक बात लिखेंगे बहुत शॉर्ट में इसको। आर्टिकल 2.5 इट इज, ऑल दो सीड्स in general are the product of fertilization. A few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses. बुक ने लिखा asteraceae, it is the family of sunflower, or you can say most advanced family of dicots. फ्लावरिंग प्लांट में डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों होते हैं, मोनोकॉट एडवांस होते हैं, ये आप जानते हैं। डाइकॉट्स आर प्रिमिटिव, मोनोकॉट्स आर एडवांस। और दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है ग्रासेस। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड। मोनोकॉट लिखूं कि फ्लावरिंग प्लांट लिखूं? एक ही बात है। मोनोकॉट तो एडवांस फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? ग्रासेस। और ग्रासेस की फैमिली क्या है? द वीट फैमिली। इट इज कॉल्ड पोएसी। POACEAE। दिस इज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज द मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज पोएसी। और डाइकॉट की सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली है एस्टेरेसी। तो ये आप सोचिए कि एपोमिक्सिस अगर देखने को मिल रहा है नेचर में, और एडवांस प्लांट्स में देखने को मिल रहा है, मतलब ये नेचर में एक एडाप्टेशन हो सकता है आगे आने वाले प्लांट्स में। यस और नो? हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। इनमें नेचुरली हमको एपोमिक्सिस देखने को मिल रही है। अब वो कैसे हो रहा है? आप ये रिकॉल करिए कि जो ओव्यूल था, इसमें हर सेल 2n थी, चाहे वो इंटेग्यूमेंट की सेल हो, चाहे वो न्यूसेलस की सेल हो। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था, और न्यूसेलस में जब तक मियोसिस नहीं हुई थी, जब तक मेगास्पोर नहीं बने थे, तब तक सारी सेल्स डिप्लॉयड थी। यस और नो? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? पार्थिनोकार्पी। दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साफ लिख दिया एनसीईआरटी ने। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्लोन बनेंगे कि नहीं? ठीक है। दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिखता तो सेक्सुअल जैसा है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये सेंटेंस मैंने बोला भी था आपसे जब हम एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले जो आपने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, पहले टॉल और डार्क का क्रॉस किया, नोट्स यू हैव, हमको हाइब्रिड टॉल प्लांट के सीड मिले, सीड ऑफ हाइब्रिड प्लांट। ठीक। फिर उसको हमने सोइंग करी, हाइब्रिड प्लांट मिला, फिर उसमें जो फ्लावर आए, फिर फ्रूट आए, फिर सीड आए, तो वो थे सीड ऑफ, सीड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट, जिनमें सेग्रीगेशन हो रहा था।
तो ये सेंटेंस अंडरलाइन कर दीजिए, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, मिमिक्स का मतलब दिखता है सेक्सुअल जैसा बट है ए सेक्सुअल, तो इससे तो क्लोन ही बनेंगे, है ना भाई। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, सेवरल वेज। अब उसमें से कितने हमारी बुक में बताए गए हैं? In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division, मतलब without meiosis। किससे बन रही है? Develops into embryo without fertilization। ये डिप्लॉयड egg cell बनी किससे? इसी में तो बनेगी, इसके अलावा कहीं बन सकती है? स्टेमन में बन सकती है, स्टिग्मा में बन सकती है, स्टाइल में बन सकती है, ओवरी की किसी सेल से बन सकती है? नहीं, बनेगी तो सिर्फ ओव्यूल से। वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट? सो आवर फोकस शुड बी ऑन ओव्यूल। ओव्यूल के ही किसी टिश्यू की सेल से डिप्लॉयड एग सेल बनेगी। एक्चुअली सेल तो पहले से डिप्लॉयड हैं, वो बस डेवलप हो जाती हैं एम्ब्रियो में। तो वो जो एम्ब्रियो बने बिना फर्टिलाइजेशन के, वो कैसे बने? फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल। और आप भूल गए जाइगोट भी तो डिप्लॉयड सेल होती है जिससे एम्ब्रियो बनता था, और ये एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड सेल से बन रहे हैं। अभी बुक ने नहीं बताया, बुक ने ये लिखा है देयर आर सेवरल वेज, बट वे तो नहीं बताया। उन्होंने कहा एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो से एक एग सेल बन गई, ऐसा ही तो लिखा है। किससे बनी है बुक ने बताया? चेक करिए फिर से। इन सम स्पीशीज, स्पीशीज का नाम बताया क्या? अभी नहीं बताया। डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड without reduction division, without meiosis and develop into embryo without fertilization। यहाँ ये बताया कि प्लांट में किस जगह बनेगी ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ओव्यूल में बनेगी, है ना। देखो, ना लीफ होगा, ना रूट होगा, ना स्टेम होगा। फ्लावर में ना सेपल होंगे, ना पेटल होंगे, ना स्टेमन होंगे, ना स्टिग्मा होगा, ना स्टाइल होगा, ना ओवरी। वी आर टॉकिंग ऑफ ओव्यूल। अभी बुक क्लियर कर देगी आगे। मोर ऑफ्टन, ज्यादातर क्या होता है? एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। ठीक है भाई, सिट्रस को मैंने अंडरलाइन कर दिया, कैपिटल सी से लिखा है नाम, क्योंकि ये जीनस का नाम है। और मैंगो तो इंग्लिश नेम है ना। आगे लिखते हैं ये, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स। पकड़ में आ गई बात? क्या किस में थी न्यूसेलर सेल्स? ओव्यूल में। और कहीं बताया इंटेग्यूमेंट की सेल, चलाजा की सेल, फ्यूनिकल की सेल, कोई नाम है? सिर्फ और सिर्फ वही टिश्यू है जिसमें मियोसिस हुई थी तो मेगास्पोर बने थे। फंक्शनल टिश्यू तो न्यूसेलस ही है। तो इन्होंने कहा सम, एक तो नहीं बोला। अगर सम न्यूसेलर सेल्स हैं मींस मोर देन वन, तो मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाएंगे, हाँ या ना। तो उसी का नाम क्या हो गया? लेकिन बने कैसे? डेवलप हो गए, बड़े हो गए। वही डिप्लॉइड सेल्स डेवलप हो गई, बड़ी हो गई। वो डिप्लॉइड सेल जो एग डिप्लॉइड सेल्स थी वो एम्ब्रियो बन गई, और बहुत सारी बन गई। तो इसका नाम रख दिया हमने कि देखते ही ये कई सारी सेल्स में हो गया, तो इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी भी कह सकते हैं। बट ये हुआ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? एपोमिक्सिस पर। So some of the nucellular cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude, बाहर निकल करके आती हैं, उभर करके आती हैं, into the embryo sac and develops into embryos। In such species, each ovule contain many embryos, ठीक है, which are formed without fertilization। ये लिखो, फोकस किससे नहीं हटना है? एपोमिक्सिस से। इन सच स्पीशीज का मतलब किसकी बात हो रही है?
सिट्रस एंड मैंगो की बात हो रही है भाई। कंटेन मैनी एम्ब्रियोज विच आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको पॉलीएम्ब्रियो नहीं कहते हैं, इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत दो। एक लाइन में लिख दिया छोटा सा, क्या कह दिया, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। कि अगर ऐसा होगा तो इसे भी पॉलीएम्ब्रियोनी, कभी भी अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो पॉलीएम्ब्रियोनी है। बट ये पॉलीएम्ब्रियोनी पे ज्यादा फोकस मत करना, वरना आपको दो डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। आपका फोकस यही रहना है कि वो सारे एम्ब्रियोज कैसे हैं, क्लोन्स हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, यस और नो। क्योंकि वहां कोई जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है, कई कोई गेमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ है, so दे आर ऑल क्लोन्स। अब कह रहे हैं ये, टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। तो आजकल तो संतरा खूब खा रहे हैं, तो वही डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में आपको ऑरेंज का सीड लेना है, फोर्सेप्स से पकड़ना है, निडल से उसको स्क्वीज करना है धीरे धीरे। ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड। काउंट द नंबर ऑफ embryos in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryos? आप बोलिए दे विल ऑल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। और क्या बोल सकते हैं, ये तो बार बार हो रही है बात। अब फिर वो पूछ रहे हैं कैन दे बी कॉल्ड, तो क्या कहना है, यस दे आर। ठीक है, ये तो बात हो गई टॉपिक समझने की। हमको क्या बताया गया, कुल मिलाकर के एक लाइन में देखो खत्म हो गई बात। पॉली एम्ब्रियोनी इनमें देखने को मिल रही है, यहां से शुरू करी उन्होंने बात। अब उन्होंने कहा कि उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सीख लो सिट्रस और मैंगो में, जहां पर न्यूसेलस की सेल्स जो डिप्लॉइड थी वो एग बन जाती हैं और फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, खत्म हो गई बात। ये एपोमिक्सिस है। बताइए इसके अलावा कुछ है, कंक्लूजन क्या आया निकल करके। उन्होंने यहां पर नहीं बताया कि किस सेल से बनेगी, बताया क्या, नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारे तरीके हैं। आप एक सीख लो किसमें, सिट्रस और मैंगो में, जहां पर न्यूसेलस की डिप्लॉइड सेल्स डेवलप हो जाती हैं डिप्लॉइड एग सेल में, और फिर उनसे एम्ब्रियो बन जाते हैं बहुत सारे। इसको पॉली एम्ब्रियोनी भी कह देना। इतना ही तो बोला उन्होंने, बात हो गई खत्म। ना इंटेग्यूमेंट की बात हुई, ना फ्यूनिकल की बात हुई, किसी की बात नहीं हुई, सिर्फ किसकी बात हुई, न्यूसेलस की बात हुई। मैं कह रहा हूं कि आप समझिए, इसे अगर एग्जाम के टाइम पर पढ़ेंगे और क्लास आज की आप भूल गए, ये जितना भी लिखा हुआ था सिर्फ एक लाइन है इसमें, व्हाट इज दैट, पॉली एम्ब्रियोनी, छोड़ देना है, उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस रखना है एपोमिक्सिस में। पहले बताना है क्या होती है, टेल मी व्हाट इज एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट हैज बीन शोन बाय एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, ठीक है। अब उन्होंने कहा देयर आर सो मेनी वेज। एक वे किस में दिखा रहे हैं, सिट्रस और मैंगो वेराइटीज में, जहां पर न्यूसेलस की सेल्स डिप्लॉइड एग सेल बनती है, फिर उससे एम्ब्रियो बनते हैं, और क्योंकि एक से ज्यादा होते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, खत्म हो गई बात बस। अब किसी को कोई डाउट इसमें, चलो अब जो लास्ट पैराग्राफ है, यू नो व्हाट इज दैट, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है। इस क्वेश्चन को अगर लंबा कर दिया जाए, आगे कुछ भी लिख दिया जाए, एक्स वाई जेड, आपको सिर्फ क्या पकड़ना है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस पूछिए, हमें ये लिखना है जो यहां पड़ा है, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंस हम इसी क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या करा था हमने, सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट एंड सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट। कौन से वाले फायदे के होते हैं, सीड्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, ऑफ। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस फॉर फार्मर, तब भी यही लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, तब भी यही लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस के आगे कुछ भी लिखा हो उसे देखना ही नहीं है, बस सिर्फ क्या देखना है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस पूछिए, ये लिख देंगे हम कि अगर हाइब्रिड प्लांट के सीड हमको बिना फर्टिलाइजेशन के मिल जाएं तो उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा, वो क्लोन होंगे, और उनसे हम ईयर आफ्टर ईयर क्या करेंगे, हाइब्रिड प्लांट उगाते रहेंगे, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है जो आपने क्लास में समझा था। नाउ लेट अस रीड इट।
Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. बिल्कुल सही है. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. क्यों जरूरी था जानते ही है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी. तो जो हमारे देसी पेड़ होते हैं ना, उनसे इतना हमको अनाज नहीं मिल रहा था कि हम इतनी तेजी से ग्रो करने वाली पॉपुलेशन को फीड कर पाए. तो इसलिए क्या करना पड़ा, कम जगह में ज्यादा यील्ड वाले क्रॉप्स बनाने पड़े. कि जिस खेत में पहले 1 टन गेहूं आता था, अब कोशिश करी जा रही है कि उसी में 10 टन गेहूं आ जाए, क्योंकि पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई. सिर्फ कितने से टाइम में मालूम है? चैप्टर 4 में पता चलेगा. ऑल राइट देन, one of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. Why? नहीं तो segregation हो जाएगा. If the seeds collected from hybrids, समझ गए? F1 में जो सीड लगाया था, जो मिला था, उसका पेड़ बना. उस पेड़ से अगर हाइब तुमने सीड ले लिए तो क्या होगा? कितने परसेंट काम के रह जाएंगे? 50%. लिखा है बुक में, पढ़िए. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. ये लाइन बुक से पढ़ के इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि 50% वेस्ट हो जाते हैं, 50% ही हाइब्रिड आते हैं. और किसान के लेवल पर अगर सोचेंगे कि 20 लाख पेड़ में से 10 लाख बेकार गए हैं, तो कितना नुकसान होगा उसका? जिसने इतने बड़े एरिया में खेती करी थी, आधे पेड़ बेकार. हम ये क्यों सोचेंगे कि 4 में से 2 ही तो खराब हो रहे हैं, 2 तो सही हैं. बट थिंक एट द लेवल ऑफ फार्मर. तो फार्मर जो है उसको डबल कॉस्ट में बेचेगा, फिर अल्टीमेटली तो महंगाई बढ़ जाएगी. आपको खरीदना पड़ेगा. खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? यस और नो? काय के लिए आए दुनिया में? सर खाने के लिए आए. पढ़ाई तो साइड बाय साइड चल रही है. यस और नो? सो इट सेज production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for farmer. If these hybrids are made into apomix, किसी तरह से अगर हम जो हाइब्रिड सीड बना रहे थे क्रॉसिंग करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, अगर हम वो एपोमिक्टिक के थ्रू बना लें, एपोमिक्सिस के थ्रू बना लें, तो क्या होगा? कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा. इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, देयर इज नो सेग्रीगेशन of character in the hybrid progeny, then the farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. ठीक है? Because of importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on in many labs around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into हाइब्रिड वैरायटीज. और जीन ट्रांसफर का तरीका आप सीखेंगे बायोटेक यूनिट में, कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जीन ट्रांसफर कैसे करते हैं. सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर. चैप्टर 2 इज ओवर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और पोस्ट.